क्या कभी सोचा है कि आपके पैसों पर असली कंट्रोल किसका है? जो रकम बैंक में अकाउंट में दिखाती है, जो कैश आपके पर्स में दिखाई देता है, वो एक पूरे सिस्टम से जुड़ा होता है और उस सिस्टम के कुछ गेट कीपर होते हैं, जैसे बैंक, सरकारें, ये सभी चीज़ें। लेकिन सोचो अगर इसका कोई दूसरा तरीका हो, एक ऐसा पैसा जो पूरी तरह से ऑनलाइन हो, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी सीधा भेज सको, या बिना किसी बैंक के या बिना किसी सरकार के इजाज़त के, तो कैसा हो? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार का कोई और चीज़ है। ये है साधारण सी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, जिसे मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों के लिए ये शब्द थोड़ा सा डरावना या उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप लोग ये समझ जाओगे कि क्रिप्टो करेंसी असल में क्या होती है और ये कैसे बनती है, इतनी सिक्योर कैसे होती है और कैसे ये आपको आपके पैसे के खुद का मालिक बना देती है, जैसा कि आप खुद अपना खुद का एक बैंक हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो सीधी भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल पैसा होता है। सोचो जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसी की तरह एक पैसा। इसमें एक बड़ा फर्क है, ये किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसे कोई एक इंसान या तो संस्था कंट्रोल नहीं कर रही है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि नियंत्रण पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर के नेटवर्क में बटा होता है। आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, ये पूरी तरह से डिजिटल होता है। इसका मूल्य और सुरक्षा किसी तिजोरी से नहीं, बल्कि बहुत ही जटिल गणित और खास तकनीकी से आती है, जिसे हम आगे आप लोगों को इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। जो क्रिप्टो का शब्द है दोस्तों, वो क्रिप्टोग्राफी से आया है, मतलब कि गुप्त कोडिंग की कला। ये तकनीकी ट्रांजैक्शन को सेफ रखती है और कोई एक ही डिजिटल सिक्का दो बार खर्च ना कर सके, इसका भी ध्यान रखती है। सोचिए, जैसे आप किसी को हाथ में सिक्का, पैसा या कुछ भी दे रहे हैं, वैसे ही आप इंटरनेट के जरिए किसी को डिजिटल पैसा सीधे भेज सकते हो। इसे कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन जैसा सिस्टम इसी सोच के साथ बना था कि पैसों का लेन देन बिना किसी बैंक की जरूरत के हो सके। अब तो हजारों तरह की क्रिप्टो करेंसी है, कुछ रोज के खर्चों के लिए, कुछ निवेश के लिए और कुछ खास ऐप्स में इस्तेमाल होने के लिए बनी हुई है। अब सवाल ये आता है कि ये सिक्के आखिर आते कहाँ से हैं, यानी कि कैसे बनते हैं ये सिक्के। ना तो ये सरकार छापती है, ना ही इसे कोई बैंक बनाता है। बिटकॉइन जैसे कई कॉइन जो होते हैं वो माइनिंग के जरिए से बनाए जाते हैं। अब ये कोई खादान वाली माइनिंग नहीं होती है, बल्कि कंप्यूटर वाले माइनिंग की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में बहुत से पावरफुल कंप्यूटर आपस में कंपटीशन करते हैं, बहुत ही मुश्किल मैथ के सवाल जो होते हैं उन्हें हल करते हैं, और जो कंप्यूटर पहले ही ये सवाल सुलझा लेता है उसे एक नया ब्लॉक जोड़ने का मौका मिलता है और इनाम में उसे नए बिटकॉइन दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बिजली और कंप्यूटिंग पावर लगती है। जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, सवाल और भी ज़्यादा कठिन होते जाते हैं, ताकि सिक्के लिमिट में रहें और एक तय स्पीड से ही बन सकें। जैसे बिटकॉइन, इसकी कुल सप्लाई 21 मिलियन से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। अब कुछ नए क्रिप्टो करेंसी प्रूफ ऑफ स्टेक नाम के प्रोसेस से बनती है। इसमें लोग अपने कॉइन स्टेक या गिरवी कर सकते हैं और फिर उन्हें नए ट्रांजैक्शन से वेरीफाई करने का मौका मिलता है। इसमें कंप्यूटर पावर की भी ज़रूरत बहुत कम होती है। कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च के समय ही सारे सिक्के बना देते हैं, इसे प्री माइंड कहा जाता है। ज़्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीद करके ही पाते हैं, किसी एक्सचेंज से या किसी से सीधे खरीद कर, या फिर सर्विस के बदले में पेमेंट के तौर पर। अब जब सिक्के बन गए हैं तो इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है, यानी कि इसको कैसे सिक्योर किया जाए। यहीं पर क्रिप्टो का असली कमाल शुरू होता है, मतलब क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन की तकनीकी। हर ट्रांजैक्शन एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर के साथ होता है, जिसे आपकी प्राइवेट की से बनाया जाता है। ये प्राइवेट की एक सीक्रेट पासवर्ड के जैसा होता है, जिससे आप साबित करते हो कि वो कॉइन आपके पास है। दूसरी तरफ पब्लिक की होती है, जिसे आपको क्रिप्टो भेजा जाता है। आपकी डिजिटल वॉलेट में असल में आपके पैसे नहीं, बल्कि आपकी प्राइवेट की को संभाल कर रखी जाती है। अगर आपने ये प्राइवेट की खो दी तो आपके कॉइन भी सारे के सारे चले जाएंगे। इसमें ना कोई हेल्पलाइन होती है, ना ही इसे वापस दिलाने का कोई टेक्निक होता है। अब बात करें ब्लॉकचेन की, तो ये एक डिजिटल बही खाता होता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन की एक हिस्ट्री होती है। हर नया ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में होता है और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। एक चेन के नुमा होता है और उसमें हर एक जो ब्लॉक होता है वो एक ब्लॉक से जुड़ा होता है। अगर कोई किसी पुराने ट्रांजैक्शन से छेड़छाड़ करता है
तो पूरी की पूरी चेन बिगड़ जाती है और बाकी नेटवर्क उसे पकड़ लेते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स इससे कॉपी होती है। इसलिए कोई एक कंप्यूटर भी अगर बंद हो जाए तो भी नेटवर्क आप लोगों का यहाँ पर चलता रहता है। अब बात करें इसके सबसे खास फीचर की, जो कहते हैं कि सीधा पैसा भेजना। सोचिए अगर आपको विदेश में किसी को पैसा भेजना हो तो बैंक, फॉर्म, फीस और कितने दिन लग जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप अपने वॉलेट से किसी को सीधा पैसा डायरेक्ट भेज सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में और थोड़ी सी शुल्क के साथ आप यहाँ पर अपने पैसों को भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? इसके लिए आपको रिसीवर का पब्लिक एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आप अपने वॉलेट में जितना पैसा भेजना है वो आप लोग रखे रहे हो। फिर ट्रांजैक्शन पर आप अपनी प्राइवेट की से साइन करो और उसके बाद से ये साबित हो सके उससे कि ये प्राइवेट की जो आपकी है और ये जो वॉलेट है ये आप ही का है और आप ही ये पैसा उसको भेजने वाले हो। ठीक है, फिर ये साइन किया हुआ जो ट्रांजैक्शन है, ये साइन किया हुआ ट्रांजैक्शन नेटवर्क में चला जाता है। माइनर या वैलिडेटर इसे चेक करके ब्लॉक को जोड़ देते हैं और ब्लॉक जुड़ते ही सामने वाले को पैसा मिल जाता है। इसमें कोई बैंक या थर्ड पार्टी बीच में बिल्कुल भी नहीं आती है। अब इसमें जो आपके पास वॉलेट होता है वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, यहाँ तक कि कोई एक पेपर पर प्रिंट की गई की भी हो सकती है। कुछ प्लेटफॉर्म तो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग भी करवाते हैं, मतलब लोग एक दूसरे से सीधे डीलिंग कर लेते हैं। चलो अब सब चीजों को एक जगह पर समेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है डिसेंट्रलाइजेशन। कोई एक आदमी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है, इसमें पूरा सिस्टम हजारों कंप्यूटर से मिलकर के चलते हैं, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात आती है ब्लॉकचेन की। तो ये एक पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी होती है ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और आपकी जो प्राइवेट की को संभाल करके रखा होता है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप किसी को सीधा पैसा भेज सकते हो, एक दूसरे से लेन देन कर सकते हो, इसमें किसी भी बैंक का कोई भी हाथ नहीं होता है। इसी को पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कहते हैं। वहीं पे उसके बाद आता है कंट्रोल्ड रिएक्शन। नए कॉइन की माइनिंग या स्टेकिंग से बनते हैं, किसी की मनमर्जी से ये नहीं बनते हैं। इसका साफ साफ मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसी से आप अपने पैसे पर खुद का कंट्रोल रखते हो। बैंक ना हो तो भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, तेज है और दुनिया भर में पहुंच सकता है। हाँ, इसके साथ इसमें एक रिस्क भी है, जैसे कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं और नियम कानून अभी जो बन रहे हैं उसमें भी आप लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके बेसिक को समझ लिया है तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम समझ लीजिए कि उठा लिया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है और ये किस तरीके से सिक्योर रहती है और आप कैसे किसी को डायरेक्ट वैल्यू भेज सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।